वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉल फॉर केयर में बात करेंगे प्री मेच्योर एजिंग के बारे में। अब प्री मेच्योर एजिंग एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि एजिंग उम्र से पहले शुरू हो जाना। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि जो लोग सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहते हैं या पॉल्यूशन या डस्ट के एनवायरमेंट में रहते हैं, उनमें प्री मेच्योर एजिंग जल्दी हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इनके बारे में बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी हर्बल रेमेडीज को फॉलो करके हम प्री मेच्योर एजिंग से बच सकते हैं, यानी कि उम्र से पहले बुढ़ापा आने को या एजिंग को आने से रोक सकते हैं। आइए अपने एक्सपर्ट के साथ, यानी कि हमारी नेचुरोपैथ पायल सिन्हा के साथ इस वक्त बात करते हैं, जो हमें इन हर्बल रेमेडीज के बारे में बताएंगी। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा अपने दर्शकों से कि ज्यादा जो लोग सन एक्सपोजर में रहते हैं या पॉल्यूशन और डस्ट के एनवायरमेंट में रहते हैं, उन लोगों में प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है। और इसके क्या फैक्टर्स हैं जो प्री मेच्योर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? देखो नमिता, आपने फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो है ही। इसके अगर ये आप कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी आप बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा कॉज आ जाता है, एक 24 आवर्स हमारा टेंशन, वो भी एक अनकॉन्शियस माइंड में। आप नॉर्मल माइंड में तो आप सोच रहे हो कि हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो एकदम आराम से हैं। लेकिन जब अनकॉन्शियस माइंड में आपका जो टेंशन होता है, उसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता है मिनट घंटे कैसे दिन में बीतते जाते हैं, और हफ्ते महीने में आपका एक माइंड सेट हो जाता है ऑल टाइम टेंशन में रहने का। एक अजीब सा आपके जो उदासी और नेचर का भी आपका इसमें रोल है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के आपको समय से पहले इतने रिंकल्स आ जाते हैं, इतनी तेजी से बुढ़ापा आता है कि उस समय रोकना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, क्योंकि समय से पहले मुझे लगता है आजकल टेंशन और स्ट्रेस लोगों की जिंदगी में आ गया है, इतना वर्क प्रेशर हो गया है और भी ढेर सारी टेंशन्स को पाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे भी काफी जल्दी एजिंग फैक्टर आ जाता है। और इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें खुश रहना होगा, मुस्कुराना होगा। जिंदगी है, इसका हर पल एक जैसा नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस जिंदगी को आगे भी तो बढ़ाना है और वो हम खुश रहकर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले कॉलर के साथ। हेलो, मिशिता हमसे बात करेंगी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हमें फोन किया है। जी मिशिता। हाँ जी पायल, मुझे बस इतनी क्वेरी थी कि आपकी प्रोडक्ट्स में यहाँ अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि मैंने आपके कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए थे हेयर के लिए और फेस के लिए। मेरा बहुत बुरा मिशिता जी, अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहती हैं तो शो के बाद इसी नंबर पे हमें कॉल कीजिएगा, हम आपको जरूर जानकारी देंगे, जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। चलिए, कुछ कहना चाहती हैं पायल जी इनसे? मिशिता, आप लाइन पे हैं क्या? मिशिता का संपर्क हमसे टूट चुका है वैसे मुझे लगता है अभी। अगर हम बात करें इसी के बारे में, यानी कि प्री मेच्योर एजिंग के बारे में, और तो हमने रीजंस तो जाने कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि किन रेमेडीज को फॉलो करके हम प्री मेच्योर एजिंग से बच सकते हैं। तो क्या ऐसे तरीके हैं या नुस्खे हैं जो आप हमें बताना चाहती हैं? ये प्री मेच्योर एजिंग में सबसे पहले है कि आपका जो आप फेस क्लीन करते हो, फर्स्ट स्टेप वो है। सीधे आपको फेशियल पर नहीं जाना है या ब्लीच पर नहीं जाना है, उनसे एकदम से कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है। आप दिन भर में 2-3 बार चेहरा साफ करते हो, तो आपका फेस वॉश आपसे कितना हर्बल है, क्योंकि वो 3-4 बार आप लगाओगे चेहरे पे। तो आप हर्बल फेस वॉश बनाइए और उसी से अपना चेहरा धोइए। उसको बना करके बेसिन पे आप रख ही दीजिए, ताकि आपको दिखता रहे कि हमें इससे फेस वॉश करना है। और फेस वॉश करने के बाद कभी रब ना कीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे ही। फेस को टच ना कीजिए, मिनिमम सोप टच ही ना हो, सोप भी ना लगाइए, रब ना कीजिए, गर्म पानी ना डालिए, हर्बल फेस वॉश खुद बनाइए और उसको यूज करिए। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं जिसका ख्याल रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है हर्बल फेस वॉश जो है हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। तो सोप कंटेंट जिनमें भी हो, उन सोप्स को इस्तेमाल ना करें। आजकल बहुत से सोप्स भी आते हैं जिनमें सोप कंटेंट नहीं होता है एकदम, मुझे लगता है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ केमिकल जरूर होता है। मेरा तो ये मानना है कि आप अपने आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप घर में, और एक बार आपको सिर्फ बना के रखना होता है, और एक फेस वॉश आपका 1 महीने चल जाता है जी। और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में इतना ज्यादा गुण है कि आप उसको थोड़ा सा भी बनाओगे तो ज्यादा भी चलता है। चलिए, इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर सीमा के साथ। जी सीमा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सीमा। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए क्या पूछेंगे? आपने अपने प्रोग्राम का टाइम चेंज कर दिया है? नहीं, हमारा प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल वही है, दोपहर 12 बजे रोज आपके सामने हाजिर होते हैं। बताइए क्या पूछेंगे? पहले थर्सडे आता था। हाँ, टाइम नहीं चेंज किया है, लेकिन हाँ दिन जरूर चेंज किया है। अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। लेकिन पहले किया करते थे सोमवार से लेके रविवार। तो ये टाइम गैप थोड़ा सा कम हो गया है, इस वजह से हमने जो हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं उनका टाइम भी थोड़ा चेंज कर दिया है। बताइए क्या पूछेंगे? आपके इस प्रोग्राम का प्रचार करती रहती हूँ। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बताइए। 2 दिन पहले ही मैं रेलवे स्टेशन पर गई थी, तो किसी का चेहरा बहुत खराब था। ओके। तो मैंने उनको स्पेशल एक फॉर्म पर लिख कर
कर दिया कि इस वक्त पर, इस टाइम पर ये प्रोग्राम जरूर देखें। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन यू गिव टू अस, और साथ साथ आपने लोगों में भी बताया कि हमारा शो इतना अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ पूछना चाहती हैं? प्रचार करती रहती हूँ कि ये चैनल जरूर देखा करें। चलिए, थैंक यू सो मच। वैसे हम अपने चैनल के थ्रू, यानी कि प्रज्ञा की पूरी टीम जो है आपकी जिंदगी को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करती है, तभी तो हम कहते हैं कि प्रज्ञा जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। तो आप लोग अपनी जिंदगी को बेटर करते रहिए, यूं ही हमारे चैनल की जो आप डिस्क्रिप्शन लोगों को देते रहिए और कहते रहिए कि चैनल को देखा। सीमा, आपके अप्रिशिएशन पे आपका क्वेश्चन क्या है, ये भी हमें पता चल जाए। बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या पूछेंगे। जो आप सोप बताती हैं वो मैं यूज करती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया सोप है, तो मैं बताना चाहूंगी कि हाँ, ये यूज करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच अगेन फॉर द अप्रिसिएशन। मतलब आप अभी कुछ नहीं पूछना चाहती हैं हमसे? लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। प्रीमेच्योर एजिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने बात की कि हर्बल फेस वॉश घर पे बनाकर उसका इस्तेमाल। देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया जो उन्होंने हर्बल फेस वॉश बताया। तो ये फेस वॉश मीन्स सोप क्या है, हर्बल सोप क्या है? आपका फेस को साफ करने का चीज। तो आप बजाय साबुन से आप चेहरा धो रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही सोप जो भी इन्होंने बताया सीमा ने कि इससे उनको फायदा हुआ, उस सोप को मुल्तानी में नीम, पुदीना, तुलसी, चंदन नहीं और संतरे का छिलका वो और नींबू का रस, ये मिलाकर के आप परमानेंट इसको, ये सोचिए कि एक साबुन है और हम कुछ नहीं लगाएंगे। अच्छा, इस सोप का इफेक्ट तभी समझ में आता है जब कोई और चीज आप नहीं यूज करेंगे और इसको करने में 21 डेज हो चुके होंगे। 21 डेज के बाद ही असर नजर देन यू विल रियलाइज कि देयर इज समथिंग। ये थोड़ा सा एहसास होगा कि हाँ कुछ है, फिर थोड़ा है और थोड़े आप बढ़ा लीजिए। बिल्कुल, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो तो जिंदगी में हमेशा रहती है। और ये जो 21 डेज करने का तरीका होता है, 21 डेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 21 दिन अगर आप किसी भी चीज को करते हैं या फिर 20 दिन किसी भी दिन को चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर पर या फिर करने की कोशिश करते हैं जिंदगी में कोई चीज अपनाने की, तो वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है, यानी शामिल हो जाता है। और उसकी आदत जब आपको हो जाती है तो फिर तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका असर भी आपको नजर आता है। अभी हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर के साथ। सीमा हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी सीमा। सीमा का संपर्क हमसे टूट गया है। अभी नेहा हमसे बात करेंगी। जी नेहा। मैम नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। मैम मेरी एज 26 है और मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं एंड मेरे नेक पे जैसे रिंकल्स से पड़ जाते हैं। अगर मैं अपने नेक में कोई चेन डालूं, जैसे कुछ भी डाल लूं अपने नेक में, तो ऐसे ब्लैक ब्लैक से रिंकल्स हो जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं इसका क्या करूं। नेहा, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट किया आपने अंडर आइज और नेक का, जो कभी भी? मैम अभी तक तो कुछ नहीं किया। चलिए, अभी तक कुछ नहीं किया। 22 ईयर्स के, काफी यंग है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यंग लोगों में कुछ भी चेन या कुछ थोड़ा सा भी ऐसा आर्टिफिशियल पहन ले तो कुछ स्पॉट आ जाता है। देखिए, अंडर आइज के लिए तो नेहा आप ऐसा करिएगा, आप इस सीजन में तो आपको रोगन बादाम शीरीन तेल बेड के पास रख लीजिए, सोते समय आप लगा लीजिए अंडर आइज स्पेशली। और मॉर्निंग में उसी की तेल लगे के ऊपर कच्चे आलू के रस में खीरे का रस मिला के, दोनों रस को नेहा आप ऐसे रिंग फिंगर से लगा के इसको बस कोटिंग पे कोटिंग लगाती जाइए। भूल करके भी कभी इस पोर्शन की मसाज नहीं होनी है, सिर्फ आप वो रस लगाती रहिए। ये रेगुलर करती रहिए, चाहे आपको कुछ असर दिखे या ना दिखे। आप सोचिए हम कर रहे हैं बस, एरिया बहुत आप सही काम करोगे, सही रिजल्ट मिलना है। ठीक है, करते रहिए। एंड आपने बोला कि नेक पे जो प्रॉब्लम है, नेक का तो आपको विद इन वीक डिफरेंस दिख जाएगा अगर आप नींबू और चीनी मिला करके लगा देती हैं और उसके बाद सोते समय आलू का रस और नींबू का रस मिला करके रात में ओवरनाइट रखती है, मॉर्निंग में उसको दही से साफ करती है। ये सब चीजें आप जब करेंगी और मॉर्निंग में टॉवल से रब करेंगी तो आप फील करेंगी डेड स्किन के फॉर्म में आपके कुछ हट रहा है, वही आपकी स्किन जब हटेगी तो वहां पे साफ होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो इसका इस्तेमाल करना, लेकिन सही एप्लीकेशन करेंगी तो सही रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। नेहा, वैसे थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हमारे शो यानी कि कॉल फॉर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। जो भी हम खाते पीते हैं उसका भी सीधा असर हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, हमारे शरीर में दिखाई देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर अल्कोहल का इंटेक, डाइट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर अल्कोहल का इंटेक या स्मोक का इंटेक भी आजकल हम देखते हैं कि महिलाएं ज्यादा करने लगी हैं, इससे भी बहुत जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, यानी कि एजिंग फैक्टर जल्दी आने लगता है। दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्कोहल को अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लिवर के लिए काफी खतरनाक होती है। साथ साथ हमारे चेहरे पर भी एक डलनेस आ जाती है कुछ वक्त के बाद और आंखों के नीचे अंडर आई सर्कल्स तक होने लगते हैं। तो फिर इन ऑल जो है एजिंग फैक्टर जल्दी आ जाता है। अभी हम फोन लाइन पर बात करेंगे अदिति के साथ, जिन्होंने फरीदाबाद से हमें फोन किया है। जी अदिति। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली रेगुलर लिसनर हूँ आपके की। ओह थैंक यू, बताइए। मैम ऐसा है कि मेरे ना स्किन थोड़ा सा डल है और स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हैं। मैं फेशियल, जो फ्रूट फेशियल मैम बताती हैं वो मैं करती हूँ
और पहले मैं उसको दूध को नींबू से फाड़ के उसको लगाकर बाद में पपीते से उसको मतलब मसाज करके बाद में उसकी रोज वाटर की आइसिंग करती हूँ। लेकिन मैम रोज वाटर की आइसिंग उसके बाद मैम वो लगाती हूँ गाछी मिट्टी, और उसके बाद रोज वाटर की आइसिंग करती हूँ। लेकिन मैम मेरा स्किन बहुत एकदम ड्राई हो जाता है। ओके, आपकी नॉर्मल स्किन टाइप क्या है? ड्राई है? नहीं मैम, सेंसिटिव है। और स्किन के ऊपर थोड़े डल फेस है और ना स्किन के ऊपर ओपन पोर्स है मैम। जब आप मसाज करती हैं, फ्रूट्स की मसाज कर लेती है क्लिनजिंग करने के बाद, उस समय आपको कैसा फील होता है जब क्लिनजिंग और मसाज हो चुकी होती है? हाँ जी मैम, उस समय काफी क्लीन क्लियर स्किन दिखता है। उसको मसाज करने के बाद काफी क्लियर स्किन दिखता है। अब आगे का प्रोसीजर इनको हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे आपने मेन चीज होती है, अगर आपने मसाज कर ली तो मीन्स हाफ द बैटल यू वॉन, हो गया आधा काम। आप क्या करिए, जब जो फ्रूट्स बचा आपका उसी में आपने मुल्तानी मिट्टी डाल के वो पैक लगा दिया, आप लेट जाइए। 30 मिनट्स के बाद, बल्कि 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स की उसी पैक की मसाज कीजिए जी, 3 फिंगर्स से, वेरी जेंटल मसाज। उस पैक की मसाज करने से और ग्लो बढ़ता है। जब आप वॉश करने जाते हैं और एकदम चेहरा देखते हैं, इतना तो फील गुड होता है। हाँ, ये फील गुड आपको जब बिल्कुल ट्रुथ होगा, अंदर से होगा, तभी आप खुश होंगे। तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये जो कर रही हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट कर रही हैं। हाँ, और बहुत ही सिंसियरली फॉलो बहुत अच्छा कर रही हैं। आप जो ने कहा, जो ड्राई हो जाता है, क्योंकि वो ब्लीच होता है चेहरा, इसलिए थोड़ा ड्राई हो जाता है। आप ड्राई हो जाता हो तो मॉइस्चराइजर कोई भी लगा सकती हैं। लास्ट में अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा दीजिए खूब सारा, और रात में भी सोते समय लगा दीजिए, पर करते रहिए फ्रूट फेशियल। ओके, करते रहिए कंटिन्यूअसली उसी सिंसियरिटी के साथ जिसके साथ आप आज हमें बताया कि कर रही हैं, और साथ साथ मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर कीजिए जिससे कि स्किन पे ड्राइनेस ना हो। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। शिखा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शिखा। ओके, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून शिखा। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए क्या पूछेंगे आप? एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे हेयर 1 महीने से बहुत बहुत ज्यादा बहुत झड़ रहे हैं आपके बाल। आगे से लेफ्ट साइड में मीन्स बिल्कुल खाकी हो चुका है। ओके, सिर्फ 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ? बस सिर्फ 1-1.5 महीने। पहले ठीक था आपका? जी पहले वो। ओके, उम्र कितनी है आपकी शिखा? 23। आपको इसका कॉज क्या लग रहा है सडनली हेयर फॉलिंग का? आपको पर्सनल फीलिंग क्या आ रही है कि ऐसा करने के बाद हुआ या कुछ करने के बाद हुआ? यू फील समथिंग? कुछ किया आपने अपने बालों में पहले? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसे जगह यूज करती हूँ। जनरली ही इनकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कुछ तो रीजन होते ही है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई हेयर फॉल का बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन एक मल्टीपर्पज जो हम ऐसा आपको बताएं जिससे आपको थोड़ा राहत मिले। भृंगराज पाउडर में जैसे 4 चम्मच भृंगराज लिया, आधी चम्मच ब्राह्मी बूटी लिया, उसको रोगन बादाम शीरी में आप मिला के थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। उसके बाद अपने बालों को जड़ों में अंदर की तरफ उसको टिप से लगाइए, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर। ये लगाने के बाद आप इसको हर्बल शैम्पू करिए, भूल के भी केमिकल शैम्पू मत कीजिए। हर्बल शैम्पू अगर आप नहीं बना सकती हैं तो आप बेसन और इक्वल मुल्तानी मिट्टी दोनों को पाउडर में मिलाइए और पानी का घोल बना के हेयर पैक की तरह लगा लीजिए। तो फर्स्ट तो आप केमिकल से बचेंगे, और सेकंड आप 2 जड़ी बूटियां डायरेक्ट रोगन बादाम के थ्रू अपने बालों में पहुंचाएंगी। तो ये जब चीजें आप सारा करेंगी और रेगुलर बिना गैप के 1 मंथ करना आपको, तब जाकर के आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। और थोड़ा फास्ट करना चाहती हूँ तो 2 आंवले आप रोज खा लीजिए। चलिए, आंवला तो वैसे भी रामबाण होता है बालों के लिए, तो आंवला इज अ मेडिसिन फॉर हेयर्स। अगर इसका सेवन करती हैं, रोजाना 2 आंवला खाती हैं, तो काफी जल्दी हेयर फॉल में इफेक्ट नजर आएगा। और इन रेमेडीज को जरूर अपनाइए जो पायल जी ने आपको अभी बताएंगे। अभी हम अपने अगले कॉलर के साथ बात करेंगे। हेलो, नेहा फोन लाइन पर हमारे साथ है। हेलो नेहा। हाँ जी मैम। जी बताइए क्या पूछेंगे आप? हाँ जी मैम, मुझे पूछना है कि करीबन 7-8 महीने से मेरा हेयर फॉल हो रहा था। तो मैंने मैम का हर्बल शैम्पू वगैरह सारी चीजें यूज करी, बट मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। हाँ। मुझे फाइनली स्किन वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ा जी। उन्होंने मेरा हेयर फॉल तो रोक दिया, लेकिन वो जो उनकी मैंने दवाई करी 2 महीने के करीब, उसके बाद मेरे व्हाइट बाल हो गए हैं। और क्या हो गए हैं आपके? मैम व्हाइट हेयर्स हो गए हैं। ओके, ग्रे हेयर्स हो गए हैं आपके? जी मैम। अब ये ग्रे हेयर्स तो बालों में, ये सिर पे तो है ही है। हाँ। अब मेरे आईब्रो में भी 1-2 आ गए हैं, और आईज के नीचे भी मेरे एक्चुअली वो फाइन लाइंस हो गई हैं। तो यह श्योर कि आपको दवाई से ही ऐसा हुआ है? मे बी ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मैम एक और प्रॉब्लम भी है, दवाई से तो मेरे व्हाइट हेयर्स हुए हैं, वैसे मेरा मेनोपॉज हो गया एक्चुअली। ओके, उम्र कितनी है आपकी? मैम 33 है। तो आप हीना लगाते हो? आप हीना लगाते हो? नहीं मैम, मैं हिना अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बस आपने शैम्पू बना के खुद लगाया है? हाँ जी, पहले लगाया था, बट उससे मेरे हेयर फॉल रुका नहीं था। तो आपने शैम्पू, आपने अपनी शैम्पू की रेसिपी बताएंगी जल्दी से? हाँ जी मैम,
अरीठा, आंवला, शिकाकाई, इनको इक्वल क्वांटिटी में लेके उनको बॉईल करके फिर छान के उसको जब लगाने से पहले शिकाकाई की 1 मुट्ठी पाउडर, राइट। हाँ जी, बिल्कुल ओके, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि कौन सी रेसिपी आपने इस्तेमाल की है। आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। बहुत बार देखा जाता है कि जो महिलाएं अपने स्किन पर पुअर क्वालिटी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं या फिर ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें भी प्रीमेच्योर एजिंग से जूझना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रही हैं तो मेकअप अगर लगाती है ज़्यादा तो कुछ देर के बाद मेकअप रिमूव कर दें, और जब क्लीन करें तो अच्छे से पूरी तरह से स्किन को क्लीन करें, जिससे थोड़ा सा भी मेकअप का अंश आपके स्किन में ना रहे, जिससे कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। और मेकअप मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। पायल, ब्रेक में जाने से पहले नेहा ने हमसे सवाल किया था, बहुत जबरदस्त हेयर फॉल हो रहा था तो दवाई लिया, ठीक हुआ, लेकिन अभी उन्हें थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स नजर आ रहे हैं अपने बालों में और अपनी आईब्रोज में भी। और आपने नेहा ये भी बताया था कि आपने शैम्पू हर्बल यूज किया, लेकिन आपके पास जो हेयर फॉल की हर्ब्स है वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। आपने खाली शैम्पू किया और थोड़ा सा अपने को केमिकल से बचा लिया। दिस इज योर चॉइस कि आप इसको मेंटेन कंटिन्यू करिए। देखिए, हर्बल का सबसे बड़ा फर्स्ट रूल है पेशेंस। पेशेंस तो लाइफ का ही फर्स्ट रूल है, लेकिन ये कि आपका इसका स्लो असर है पर लास्टिंग है। तो इसमें क्या था कि आप ये जो भी चीज़ें कर रही हैं, इससे अगर आपके बाल आपके दवाई खाने से ग्रे हुए हैं तो हर्बल हीना आप जरूर लगाइए। शिकाकाई की फलियां और आंवले को धूप में रख करके लोहे की कढ़ाई में फिर पीस लीजिए, और पीसते समय उसी में मेथी दाना भी डाल दीजिए। गुड़हल के 4-5 फूल मैश करके डाल करके मेहंदी में डाल दीजिए, और लास्ट में इतना हाफ कप करीब चुकंदर का रस डाल दीजिए। अब इस हीना का आप जब शेड देखेंगे ये आपका ब्लैकिश सा रेड होगा। शैम्पू किए हुए बालों में इस हीना को आप नेहा लगाइए, और उधर वो मेरा सजेशन है कि वो आपने जो शैम्पू बनाया वो भी लगाती रहिए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको काफी रिलैक्सेशन देगा। ओके, अभी एसएमएस के बारे में बात करेंगे कुछ। एक सबसे पहला एसएमएस हमें भेजा है लव वर्मा ने फ्रॉम यूपी, और ये जानना चाहते हैं अगेन कि इनके बाल काफी सफेद हो रहे हैं, तो इन्हें भी क्या सेम रेमेडी का सेम रेमेडी जो हमने अभी हर्बल हीना आपको बताई, यही हर्बल हीना को हफ्ते में 2 बार यूज करें। ओके, और कुछ देर पहले अभी आपने डार्क सर्कल्स के लिए बताया, मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये रेमेडी रिपीट रात में रोगन बादाम शीरीन लगा के मॉर्निंग में खीरे के रस में आलू का रस मिला करके 3-4 कोटिंग लगाएं। ओके, नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है जिंकी का। शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ पेनफुल पिंपल्स, और इनकी एज है 29 ईयर्स, 2 बच्चे हैं इनके, लेकिन स्टिल इनके फेस पे काफी पिंपल्स हैं और वो बहुत दर्द करते हैं। 14 ईयर्स से इनके फेस पे पिंपल्स। रात में तो आप नींबू के रस में पुदीने का रस और तुलसी का रस मिला के उन पिंपल्स के ऊपर लगा के आप सो जाइए। मॉर्निंग में जायफल को घिसिए पानी में और उन स्पॉट्स के ऊपर लगा दीजिए, और जब ये दोनों लगाएंगे तो आपके पिंपल्स सूखने लगेंगे। सूखने के बाद खरबूजे के बीजे को घिस करके गाय के दूध में मिला करके उसकी मसाज कीजिए 15 मिनट। आप बिलीव करिए, अगर आप ये चीजें आपने सिंसियरली कर ली तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट घर बैठे आपको इससे 50% आराम मिल जाएगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है सुजाता का। इनकी स्किन काफी ऑयली है और बिल्कुल भी ग्लो नहीं है इनकी स्किन पर। ये कोई रामबाण टिप जानना चाहती हैं आपके खजाने से ताकि इनकी स्किन ग्लो करे। साथ साथ इन्होंने एक और भी सवाल लिखा है कि इनकी नोज पे ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो इनके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताइए। आप दिन भर में 3-4 बार नींबू घिस दीजिए नाक पे, कुछ नहीं करना है। मौसमी घिस दीजिए, कोई भी खट्टी चीज रब कर दीजिए, और फ्रूट फेशियल एलोवेरा के कच्चे जूस में मिला करके दिन में पूरे हफ्ते में 3 बार जरूर आप करिए। ये फेशियल एक नियम बना लीजिए, क्योंकि ये दिस इज नॉट फेशियल, दिस इज जस्ट स्किन पॉलिशिंग। इस जूस को लगाने से आपकी स्किन पॉलिशिंग हो जाती है, और ये जब आप रेगुलर करते रहते हो और कोई भी चीज नहीं करते हो, ना ब्लीच करते हो ना और कोई फेशियल करते हो, जब इसको रेगुलर कर लेते हो तो आपको ये बिलीव करिए, आपसे लोग यही पूछेंगे कि आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अभी नेक्स्ट एसएमएस हमारे पास है, ये डैंड्रफ के लिए कोई रेमेडी जानना चाहते हैं। शिकाकाई के पाउडर में नींबू का रस मिला करके रात में सोते समय लगा लीजिए, और साथ में हर्बल शैम्पू करिए। ओके, डैंड्रफ का कोई सीधा ताल्लुक क्या लाइस से भी होता है? ये जानना चाहता है कि इनके सर में लाइस, यानी जिन्हें हम जूने कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और हिंदी में, आई मीन, तो इसका भी कोई रेमेडी हो सकता है? इसकी रेमेडी में यही है कि कच्ची नीम को आप मुल्तानी मिट्टी के घोल में लगा करके बालों में छोड़ दीजिए, और जब तक ये फिनिश ना हो जाए तब तक ये आप करते रहिए। ओके, तो ये कर सकती हैं। आपने हर्बल फेस वॉश की शुरुआत में बात की, हम जब पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उस हर्बल फेस वॉश को हमें कैसे प्रिपेयर करना है घर पे। तो किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए हर्बल फेस वॉश का? देखिए, हमारा ये कहना है कि फेस वॉश आप दिन भर में 3-4 बार तो आप करते ही हो जी। तो आप जौ का आटा लीजिए, जौ के आटे को थोड़ा सा छान लीजिए, और एक तरफ चावल पीस लीजिए। नॉर्मल चावल पीसते समय सूखी तुलसी, हरी तुलसी सूखी और कपूर को डाल के चला लीजिए, पीस लीजिए, और पीस के छान लीजिए। अब इन दोनों को मिला दीजिए,
यानी कि जौ का आटा, पिसा चावल, पिसा कपूर, पिसी तुलसी, ये सब मिला के हिला के आप रख लीजिए, आप बेसिन पे रख दीजिए और दिन भर में इससे नॉर्मल ये सोचिए कि हमने एक बहुत अच्छा साबुन लिया है, बहुत कॉस्टली है, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत प्यार से करना, टाइम देके उसकी आप मसाज करते रहिए। आप दिन भर में 3-4 बार करेंगी, आपको विद इन वीक आपको ऐसा चस्का लगेगा कि आपसे छोड़ते ही नहीं बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो हर्बल फेस वॉश आप घर पे अपने हाथों से बनाएंगी, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज समझकर इसे यूज कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको यूज करना है। क्या इसमें झाग बनेगा? इसमें कुछ भी शो ऑफ वाली कोई भी चीजें नहीं है, ना इसमें खुशबू होती है, ना इसमें कोई फीलिंग होती है, सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ रिजल्ट होता है। ओके, मतलब सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, नो झाग, नो नथिंग, कोई खुशबू नहीं मिलेगी, तो इससे घबराइएगा मत। लेकिन हाँ, इसे बहुत एक्सपेंसिव चीज समझकर एक बार फिर से कहूंगी आपको यूज करना है। जब आप ऐसा सोचेंगी ना, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत फेस वॉश आपको लगेगी, और जब आप उस पे स्किन पे इस्तेमाल करेंगे अपनी, तो और भी ज्यादा आपकी स्किन निखर कर आएगी। क्योंकि मुझे लगता है पायल जी कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन जब तक इंसान को नहीं मिलता, तब तक उसे नहीं पता चलता कि एक्चुअली वो जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहा है वो उसके चेहरे पर असर कर रही है या नहीं। क्या कहेंगी इसके बारे में? नहीं, देखिए, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे आप कहते हैं ज़िंदगी में हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें कोई ये पूछता नहीं, हमारे लिए कोई कुछ करता नहीं, इस टाइप की फीलिंग आपके माइंड में अगर सेट हो गई, तो आपका नेचर परमानेंट नेगेटिव बन गया जी। अब आपके थॉट प्रोसीजर ऐसे ही चल रहा होगा, तो आपको कभी भी इतने रिंकल्स होंगे, इतना खराब स्किन हो जाएगी आपकी। इसलिए जो आप जिंदगी में देते हैं वही आपको लौट के मिलता है। इसलिए आप जो भी चाहते हैं पाना, वो आप दीजिए। आप प्यार देंगे, खुशियां देंगे, आपको इमीडिएट वापस मिलेंगी। और जब ये खुशियां, ये प्यार आपको मिलेगा, तो अंदर जो फील गुड होगा, उस फील गुड के साथ में जब ये अभी हमने जो आपको फेस वॉश बताया, उसको आप लगाएंगी, तो आपकी खूबसूरती दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है पायल जी, आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।